जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाकर के ये आरोप लगाते हैं कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, लेकिन इसी लोकतंत्र का हिस्सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जब फर्जीवाड़े का आरोप राहुल गांधी लगाते हैं तो इसका मतलब तो यही है कि राहुल गांधी लोकतंत्र की खुद हत्या कर रहे हैं। और जब स्थापना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हुई थी 1950 में, उसके बाद से बहुत ज्यादा अगर किसी ने राज किया है भारत पे तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मतलब कि जब आपकी सत्ता जीत रही है, जब आपको वोट मिल रहे हैं, जब आपकी दलाली चल रही है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और इनफैक्ट अभी भी कर्नाटक में, तेलंगाना में चले जाइए, अगर कांग्रेस की सरकार है तो वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर जहां पर इनके वोट नहीं मिलते हैं, इनकी बुरी तरीके से हार हो जाती है, फजीहत हो जाते हैं, तो ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं कि जनता ने मुझे खदेड़ दिया। और अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी कार्यकर्ताओं में इमेज बनाने के लिए ये हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाते हैं फर्जीवाड़े का कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चला रही है। ये तानाशाही किसकी है? ये कांग्रेस पार्टी की है कि विपक्ष में भी रहेंगे तो तानाशाही करेंगे। लेकिन आज एक बड़ी दोस्तों खबर आती है कि बड़े दिनों से ये लोगों की मांग भी उठ रही है कि राहुल गांधी को हथकड़ी लगाया जाए, राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए। तो आज एक बड़ी खबर सामने आती है कि राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूं, जो सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि संसद से सड़क तक संग्राम हुआ और हिरासत में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और बाकी तमाम सांसद जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ये सारे लोग विरोध कर रहे थे और 300 से ज्यादा नेता को अभी तक हिरासत में लिया गया है। ये आप जो फुटेज देखेंगे, देख करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। जरा देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं और जो खुद लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये है अखिलेश यादव, जो कि बैरिकेड को फांद रहे हैं। और यहां तक कि टीएमसी नेता मिताली बाग बेहोश हो गई और महुआ मोइत्रा भी बेहोश हो गई। और बुद्धिजीवी को देखिए किस तरीके से जब गिरफ्तार हुए तो किस तरीके से मायूस और उदास होकर के 54 साल के बालक बुद्धि युवा जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से फोटो वायरल हो रही है, जो मैंने आपको दिखा दिया। अब पूरा मामला क्या है मैं आपको जरा शॉर्ट में बता देता हूं, समझा देता हूं कि आज पूरा दिन जो खबरें चल रही हैं चारों तरफ, उसके बाद बात करूंगा कि लोकसभा से सदस्यता की इस्तीफे की बात जो आ रही है सामने राहुल गांधी की, उस पर भी मैं आऊंगा और दिखाऊंगा आपको। लेकिन दोस्तों, कई विपक्षी नेता दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर की ओर जा रहे थे, पूरे कैंपेन करते हुए जा रहे थे, चिल्लाते हुए जा रहे थे। और उन्हें लगा कि बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। मैं पोल खोलूंगा दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी कैसे वोट में गड़बड़ी कर रही है खुद, लेकिन आरोप लगा रही है कि बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि अब ये कांग्रेस पार्टी को ये एहसास हो गया है कि बिहार में न आरजेडी आने वाली है, इंडिया अलायंस कोई काम की नहीं है, और ना ही राहुल गांधी कोई काम के हैं बिहार में। तो ये जब भनक लग गई है कि बिहार में हमारी अब एक न चलेगी, वहां पे बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का चारों तरफ महिमा मंडल है, इस बार भी हमारी करारी हार होने वाली है बिहार में। तो ये सब करने क्या लगे? इनको कैसे पता चल गया कि हम जो हैं वो भारी मात्रा में वोट की गड़बड़ी हुई है, और जब सबूत मांगा जाता है तो ये एक सबूत भी पेश नहीं कर पाते हैं। अब राहुल गांधी ने प्लान बनाया कि चलो सब चलो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर की ओर चलो। सारे उठ करके चलने लगे। अब हुआ ये कि इस मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत, सारे लोग शामिल थे और चिल्लाते हुए जा रहे थे। तो दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को कहा रुकिए, और प्रियंका वाड्रा, संजय राउत सबको रोके। कहां जा रहे हैं? चिल्लाने लगे कि हम जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटों की गड़बड़ी चल रही है। एक सबूत तक नहीं दिखा पाए, कोर्ट में जाकर के एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे महानुभाव लोग। तो दिल्ली पुलिस ने उसी वक्त रोक लिया और राहुल गांधी को कहा चलिए चलिए, आपका हो गया, आप बहुत मार्च कर लिए। तुरंत हिरासत में लिया और लेके चले गए थाने, और साथ साथ 300 से ज्यादा नेता को भी डिटेन कर लिया। प्रियंका गांधी अपनी इज्जत बचाने के लिए यह कह रही है कि सरकार डर गई। जब कांग्रेस की पार्टी थी तो कांग्रेस के खिलाफ वही रामदेव बाबा
जब एक मोर्चा निकाले तो किस तरीके से काला कपड़ा पहन के भागना पड़ा था। आपको याद है ना, उनके शिष्य और रामदेव बाबा किस तरीके से भागे थे। तो तानाशाही कौन कर रहा था, कांग्रेस की सरकार थी। तो ये सब ने देखा है दोस्तों। और आज प्रियंका वाड्रा अगर ये बात कहे कि सरकार डर गई है, तो जरा मैं उनको एक चीज दिखाना चाहूंगा। पहले राहुल गांधी को भी जाकर के पूछना चाहिए कि 58 करोड़ की अवैध कमाई प्रियंका गांधी के जो पति रॉबर्ट वाड्रा हैं, इनके खिलाफ जांच में ईडी का बड़ा खुलासा हुआ है। पहले यह पता लगाएं कि यह 58 करोड़ रुपए का ये जो फर्जीवाड़े का पूरा मामला है, आखिर ये कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया गया और कहां से पैसे ऐंठे। राहुल गांधी को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देना चाहिए और सड़कों पर मार्च निकालना चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब यहां पे देखिए कि विपक्ष साफ तौर पे ये दावा कर रहा है कि माहौल पूरी तरीके से खराब हो चुका है, लोकतंत्र पर हमला बताया है। लेकिन लोकतंत्र पे हमला तो खुद विपक्ष कर रही है और 300 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने मार्च किया राहुल गांधी की अगुवाई में। संसद में चुनाव आयोग तक वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोस्तों, संसद में मुद्दा उठाने जाते हैं ये लोग, लोकतंत्र के ऊपर चोट करने जाते हैं, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करने जाते हैं। प्रियंका गांधी, संजय राउत, अखिलेश यादव सबको डिटेन कर लिया गया। अब एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है राहुल गांधी को लेकर के कि चुनाव आयोग ने फर्जी दस्तावेज दिखाने पर राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। उसके बाद हरियाणा चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है, 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। डबल वोटर वाले आरोपों पर राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस गए हैं। कर्नाटक मुख्य चुनाव अधिकारी ने नोटिस भेजा है और कहा है कि सबूत दिखाइए भाई, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये सबूत दिखाइए। ये जो गिरफ्तारी का दोस्तों कार्यक्रम चल रहा था पूरा लाइव टीवी पे आप देख सकते हैं, गिरफ्तारी अभी भी चालू है। और राहुल गांधी को डिटेन करके जब ले जा रहे थे तो उनके जितने भी कार्यकर्ता थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि राहुल गांधी को आप नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आता है कि आप लोकतंत्र के ऊपर हत्या कर रहे हैं, तो फिर लोकतंत्र के खिलाफ आप जब भी कोई भी कदम उठाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन लेगी और साथ साथ नोटिस भी भेजेगी और दिल्ली पुलिस जो है वो आपको सीधा भी करेगी। अब यहां पे दोस्तों एक सबूत मैं आपको दिखाऊंगा और इस सबूत के बाद आप ये पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि राहुल गांधी जो फर्जीवाड़े की आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं, खुद एक बड़ा फर्जीवाड़े करके ये सांसद बने हुए हैं। अब इसकी सबूत आप जरा देखिए। जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि रायबरेली में वोटर लिस्ट में एक ही पते पर 27 लोगों के नाम दर्ज हैं। दोस्तों, ऑफ इंडिया की यह खबर है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी जो वोटर फर्जीवाड़े का आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी पर लगा रहे हैं, वैसा ही फर्जीवाड़ा करके उन्होंने रायबरेली की सीट जीती है। अब देखिए आप खबर, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की जिस रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद हैं, वहां भी वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में लोगों का मकान नंबर 0 मिला है, जिसके सबूत आपके स्क्रीन पे है। जरा देख लीजिए कि राहुल गांधी मकान नंबर जो है वो 0 है, लेकिन 27 वोट कहां से मिल गए। और ये कहीं ना कहीं बड़े सदमे वाली खबर है। 27 लोगों के नाम दर्ज हैं एक ही पते पे। अब राहुल गांधी पूरी तरीके से इस मामले में दोस्तों फंस चुके हैं। लोगों ने आवाज उठाया कि अब राहुल गांधी को सांसदी से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप एक ही पते पे 27 लोग कैसे हो सकते हैं और 0 मकान। अब इसके सबूत भी आप देख लीजिए। और वो राहुल गांधी चले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में मोर्चा निकालने, वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है। लेकिन चोरी तो रायबरेली सीट में बड़ी चोरी हुई है। अभी यही नहीं, आप आगे भी देखिए जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहां पे राहुल गांधी ने पूरे परिवार को फर्जी कह दिया। दोस्तों, बेंगलोर का जो परिवार है अपने वैध वोटर आईडी के साथ सामने आया और फोटो में उसने घर की जीपीएस लोकेशन भी दी। राहुल के झूठ का भंडाफोड़ हो गया दोस्तों। और जरा देखिए इसके सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। तो राहुल गांधी के एक ऐसे झूठ बेनकाम नहीं हुए, ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं जिसमें राहुल गांधी झूठे साबित हुए हैं। लेकिन आज तक राहुल गांधी ने रिकॉर्ड बना दिया है कि कभी इन्होंने माफी तक नहीं मांगी। अभी यहां नहीं, मामला अब देखिए, राहुल गांधी की लोकसभा से इस्तीफे पे बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के बड़े नेता ने एक बड़ा मामला उठा दिया है दोस्तों। और क्या कहा जरा देखिए। राहुल गांधी के वोट चोरी बयान पर भाजपा के बड़े नेता गौरव भाटिया जी ने क्या कहा है कि राहुल गांधी, अगर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भरोसा नहीं है तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दीजिए। प्रियंका गांधी आप भी इस्तीफा दीजिए। सोनिया गांधी आप भी कम से कम नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। अब इसके बाद से
राहुल गांधी पूरी तरीके से बौखलाने लगे। जब भी इस्तीफे का नाम सामने आता है कि अरे लोकसभा से सदस्यता की इस्तीफा देनी पड़ेगी, मेरी सांसदी चली जाएगी, तो आप ही को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं है। तो फिर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर आप सांसद कैसे बन गए? आपको अपने वोटर्स पे भी भरोसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जिस सीट से आप चुनाव लड़े वहां अगर आप जीत गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छी है, और जहां पे आपकी सरकार नहीं बनी, आपके नेता जहां पर नहीं चुने गए, वहां पे वोट में गड़बड़ झाला हो गया। ये बड़ा संदिग्ध विषय है दोस्तों। अब यहां पे दोस्तों गौरव भाटिया जी ने एक और बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि वोट चोरी के दावे राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठ है। राहुल उर्फ अराजक तत्व अब राहुल उर्फ विध्वंसक बन गए हैं। वह भारत के संविधान और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। लोकतंत्र की बचाने की बात करते हैं लेकिन खुद लोकतंत्र के ऊपर चोट कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या खुद कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर फर्जीवाड़े का आरोप लगा करके। आगे देखिए जरा, गौरव भाटिया जी बीजेपी के बड़े नेता ने स्टेटमेंट दिया कि जहां पे कांग्रेस शासित कर्नाटक है, तेलंगाना है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इनके शीर्ष नेताओं को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं है। तो जहां जहां जिस स्टेट में आपकी सरकार है बिल्कुल आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप खुद कह रहे हैं कि वोटों में गड़बड़ी हो रही है, मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिर क्यों आप सत्ता में बैठे हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल गौरव भाटिया जी ने खड़ा कर दिया और इसीलिए गौरव भाटिया जी लोकसभा से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी को। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।